ये केवल एक चक्रा स्पाइक नहीं था ओबितो। परिधि पर ऊर्जा का वो विस्फोट, इसने पूरे प्रशिक्षण मैदान को हिला दिया। और काइटो को बीच में फंसना पड़ा। क्या वो ठीक है? क्या वो अनियंत्रित शक्ति मोकुटोन थी जिसके बारे में हमें डर था? हाँ, एजेंट गेंचू ने उसे कोने में धकेल दिया था। खतरे को भांपते ही काइटो के शरीर से हरी चक्रा का विस्फोट हुआ। गेंचू ने क्या किया? उसने बताया कि विशालकाय जड़ें तुरंत जमीन से निकल आईं। जंगल का गुस्सा, वो शक्ति नियंत्रण से बाहर थी। गेंचू मुश्किल से बचा, लेकिन वो तुरंत समझ गया कि ये मोकुटोन है। उसकी तलाश सफल हो गई, हालांकि उसे नमूना लेने का मौका नहीं मिला। शुक्र है सासुके वहां था। अगर वो ऊर्जा और फैलती तो क्या होता? उसने कैसे हस्तक्षेप किया? मेथोडिकली एक्सप्लेनिंग द टेक्निकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके तुरंत अदला बदली तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने काइटो को शांत करने के लिए एक त्वरित जेंजुत्सु डाला। और गेंचू का क्या हुआ? क्या सासुके ने उसे पकड़ा? गेंचू भाग गया, लेकिन सासुके ने अपनी तलवार और एमेटेरासु की चेतावनी का इस्तेमाल किया। एजेंट भागने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन वो मोकुटोन के नमूने के साथ गायब हो गया। तो उन्होंने वही पा लिया जो वे चाहते थे। लेकिन काइटो अब कैसा महसूस कर रहा होगा? उसने अनजाने में इतना विनाश किया है। काइटो डर गया था और उसे अपराध बोध महसूस हो रहा था। नारुतो ने उसे सांत्वना दी। उसने अपनी खुद की कहानी याद दिलाई, कुरामा को नियंत्रित करने की चुनौती। नारुतो सही है। हर महान शक्ति का एक अंधेरा पक्ष होता है। असली चुनौती उस अंधेरे को नियंत्रित करने में है। काइटो इसे कर सकता है। इस बीच शिगामारू और सासुके को कुछ मिला। गेंचू ने जल्दबाजी में एक प्रतीक और एक मैप का टुकड़ा छोड़ दिया। एक प्रतीक? कागज का सांप का? वे जासूसी के लिए नहीं थे, है ना? उनका इरादा कुछ और था। मैप का टुकड़ा सीधे कोनोहा बैरियर के गुप्त पावर नोड की ओर इशारा करता है, वो जगह जहां बैरियर को पुनर्जीवित किया जाता है। इसका मतलब है कि गेंचू ने सिर्फ जासूसी नहीं की, उसने बैरियर को अस्थिर करने के लिए उस नोड पर जानबूझकर तोड़फोड़ की। बिल्कुल, हमारे पास बैरियर को ठीक करने के लिए बहुत कम समय बचा है। काइटो को जल्द से जल्द अपनी शक्ति पर महारत हासिल करनी होगी। नारुतो को प्रशिक्षण की गति तेज करनी होगी। हम काइटो को विफल नहीं होने दे सकते, न ही हम कागज का सांप को उस नोड तक पहुंचने दे सकते हैं। हम उन्हें रोकेंगे, लेकिन इस बार दांव ऊंचे हैं। अगर काइटो नियंत्रण हासिल नहीं करता तो कोनोहा का पतन निश्चित है। तो अब सब कुछ उस बच्चे की जंगली इच्छा पर निर्भर करता है। हमें उसकी रक्षा करनी होगी काकाशी। काइटो की शक्ति वो अनियंत्रित थी। उस बच्चे का क्या होगा? क्या वो सुरक्षित है? हाँ, सासुके ने उसे शांत कर दिया, लेकिन अब हम जानते हैं कि कागज का सांप वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं। मोकुटोन, वो खजाना जिसके लिए वो संगठन कोनोहा की परिधि तक आ गया। हमें उन्हें हर हाल में रोकना होगा। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है ओबिटो। शिगामारू का मानना है कि गेंचू ने सिर्फ जासूसी नहीं की, उसने बैरियर को अस्थिर करने के लिए एक छोटा सा हमला भी किया। क्या? तोड़फोड़? तो कोनोहा का सुरक्षा बैरियर खतरे में है। ये तो एक पूर्ण आक्रमण की तैयारी है। बिल्कुल, और वो मैप का टुकड़ा एक गुप्त पावर नोड की ओर इशारा करता है, वो बिंदु जहां से वे बैरियर को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये मोकुटोन प्राप्त करने से भी बड़ी प्राथमिकता है। अगर बैरियर टूट गया तो गांव को भारी नुकसान होगा। हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें इस नोड तक उनसे पहले पहुंचना होगा और काइटो को अपनी शक्ति नियंत्रित करना सिखाना होगा। दोनों काम एक साथ। नारुतो काइटो को प्रशिक्षित करेगा। मैं सीधे उस नोड पर जाऊंगा। मैं कागज का सांप को कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है ओबिटो। वो क्षेत्र निश्चित रूप से भारी सुरक्षा और जालों से भरा होगा। मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरा पछतावा मुझे मार डालेगा। ठीक है, हम एक दोहरी रणनीति अपनाएंगे। सासुके और नारुतो प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं एक निगरानी टीम का नेतृत्व करूंगा जो बैरियर की बाहरी परिधि को सुरक्षित करेगी। ये एक रक्षात्मक कदम है। और मैं नोड पर घुसपैठ करूंगा और दुश्मन की मुख्य शक्ति को ध्वस्त करूंगा। ये आक्रमण ही सबसे अच्छी रक्षा है। तुम्हें सावधान रहना होगा।
गेंचू एक मामूली मोहरा था। जिसने उसे भेजा है वो कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे परवाह नहीं, चाहे कोई भी हो, वे कोनोहा की रक्षा करने वालों के क्रोध को झेलेंगे। याद रखो, हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी टीम की तरह काम करेंगे ओबिटो। एक कवर करेगा, दूसरा हमला करेगा। हमेशा की तरह हमें काइटो को अपनी शक्ति नियंत्रित करने का मौका देना होगा। समय आ गया है। इस बार कोई असफलता नहीं होगी। कोनोहा को खतरा है और हम तैयार हैं। चलो चलते हैं काकाशी, इससे पहले कि वे पावर नोड तक पहुंचे। काइटो की शक्ति अनियंत्रित हो गई। ये कागज का सांप संगठन की साजिश का परिणाम है। हमें उन्हें रोकना होगा। हमें भावुक नहीं होना है ओबिटो। शिगामारू का मैप सही है। पावर नोड जंगल के दिल में है और हमें तुरंत उसे सुरक्षित करना होगा। तो चलो चलते हैं। इंतजार किस बात का है? अगर वो बैरियर गिरा तो कोनोहा फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। रुको, गेंचू ने जानबूझकर काइटो को सक्रिय किया। वो जानता था कि हम इसका जवाब देंगे। ये जगह एक जाल हो सकती है। जाल? मैं इस बार किसी भी जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। कोई भी कोनोहा के युवाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सीधे रास्ते से मत जाओ। अगर उन्होंने बैरियर के पास जाल बिछाए हैं तो हम जंगल की परछाई का उपयोग करेंगे। कॉमा जुत्सु। परछाई? हाँ, सही कहा। वे हमें मोकुटोन के लालच में खींचना चाहते हैं। ये केवल मोकुटोन की बात नहीं है, ये कोनोहा की आत्मा की बात है। हमें इतिहास दोहराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हमारा मिशन स्पष्ट है, नोड को स्थिर करना और गेंचू को पकड़ना। हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। यदि मैं मोकुटोन के प्रभाव को महसूस करूं तो मैं तुम्हें पीछे हटने का संकेत दूंगा। पीछे हटना? ये हमारे शब्दकोश में नहीं है काकाशी। चलो। रुको, इस क्षेत्र की हवा बदल गई है। चक्रा का प्रवाह सामान्य नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो काकाशी। नहीं, ये बैरियर के अस्थिर होने के कारण है। पावर नोड के आसपास का ऊर्जा क्षेत्र टूट रहा है। गेंचू यहाँ पहले ही पहुंच चुका है। वो सांप! हम बहुत देर कर चुके हैं। हमें दौड़ना होगा। नहीं, इंतजार करो। नोड की लोकेशन इस पहाड़ के बेस पर है। मुझे एक बार फिर नोड का प्रोटोटाइप दिख रहा है। मुझे याद है, जब हम पहली बार इस बैरियर की निगरानी कर रहे थे, तब भी खतरा इतना ही करीब महसूस हुआ था। इस बार हमारे पास ज्यादा अनुभव है। हम जानते हैं कि कोनोहा के लिए क्या मायने रखता है। मेरा काम यूं तैयार है। अगर वो नोड को छूने की कोशिश करेगा तो मैं उसे सीधे दूसरे आयाम में भेज दूंगा। अच्छा, अब साथ में। ये जंगल का गुस्सा हमें अपनी नियति से नहीं भटका पाएगा।